नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांवड़ यात्रा हुई शुरू, हरिद्वार से पश्चिमी यूपी तक हाई अलर्ट हुआ जारी। आरएमएल अस्पताल से छात्रों को मिली छुट्टी, 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में घायल 21 वर्षीय युवती की हालत में आया सुधार। सुप्रीम कोर्ट बोला, पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराएं, दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, कहा केंद्र जंतर मंतर प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हथियारों का रिकॉर्ड रखे। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आया लैंडस्लाइड, केदारनाथ रूट बंद हुए, श्रद्धालुओं को रोका गया। हरिद्वार में कांवड़िया बहा, राजस्थान समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। भोपाल में किसानों का प्रोटेस्ट हुआ खत्म, मूंग खरीद पर सरकार के आश्वासन पर बनी बात। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, रांची में निकाली गई संविधान यात्रा, एग्जाम में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग उठाई। राहुल गांधी बोले, छात्रों पर दिल्ली में पैलेट गन चली है, नुकीली लाठियां मारी गई हैं। भाजपा बोली, छात्रों के संसद मार्च में गोली नहीं चली। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिया बड़ा बयान, कहा मुझे और मेरे परिवार को कई बार धमकी मिली है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। सीजेपी ने उठाई 5 बड़ी मांगे, कहा सिर्फ सजा जुर्माने पर नहीं बल्कि पेपर लीक के रोकने पर चर्चा करे सरकार। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर कसा तंज, पेपर लीक विरोधी बिल पर भी उठाए सवाल, कहा कुर्सी छोड़े इन्फ्लुएंसर बने। अभिजीत दीपके ने सरकार को फिर चेताया, बोले युवा बदल देंगे सरकार, अमित शाह पर भी साधा निशाना। राहुल गांधी के तेवर बरकरार, कहा दिल्ली पुलिस को शाह को रिपोर्ट करती है, वो खुद पुलिस अफसरों से बातचीत कर रहे थे। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद संबित पात्रा ने गिनवाए राहुल गांधी के 6 झूठ, कहा जेब में रखते हैं विक्टिम कार्ड, जेनजीज नहीं, इन्हें जन गांधी की चिंता है। राहुल गांधी के भाषण पर फडणवीस का पलटवार, बोले आरोपों से नहीं समाधान से युवाओं का होगा भला। E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में गडकरी का संसद में बड़ा बयान, कहा सरकार ने इथेनॉल की प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक, चरणबद्ध और परामर्श पर आधारित तरीके से लागू किया है। पूर्व आईपीएस किरण बेदी बोली, आर्म्ड फोर्सेस का दुरुपयोग किया जा रहा है। वोटिंग से पहले थानेदार से भिड़े पीके, कहा धमकी देते हो, एसएचओ ने कहा वर्दी है इसीलिए सह रहा हूं। जनसुराज नेताओं को छुड़ाने पहुंचे थे प्रशांत किशोर। अखिलेश यादव को मिला चंद्रशेखर का साथ, कहा आपको ये भी बताना होगा कि किसके आदेश पर ये गोलियां चली और आंसू गैस के गोले दागे गए, ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। क्या इन सभी बातों को भुला दिया जाना चाहिए? समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामलों के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा एंटी पेपर बिल से कुछ बदलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा रोकी गई, श्रद्धालुओं को भी रोका गया। पैलेट गन के इस्तेमाल पर हुआ आर पार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले आप छिप नहीं सकते, हम खींचकर आपको बाहर लाएंगे। जनसुराज और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पीके ने किया बीच बचाव, बांकीपुर उपचुनावों के दौरान मचा घमासान। पंजाब पेपर लीक पर सियासत हुई तेज, बीजेपी ने आप के खिलाफ खोला मोर्चा। राहुल गांधी बोले मंत्री मुखौटा ओएसडी चलाते हैं मंत्रालय, कौन होते हैं स्पेशल ऑन ड्यूटी ऑफिसर, कैसे होती है नियुक्ति। छात्र आंदोलन पर सीएम योगी का सख्त संदेश, कहा जब देश में दुर्गा पूजा होती है तो कुछ बिके हुए चेहरे उसका विरोध करते हैं और ऐसे लोग दिल्ली के जेएनयू सहित देश के कई संस्थानों में दिखाई देते हैं। संसद परिसर में प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी के बीच हुआ हंसी मजाक, कहा कांग्रेसी तो हम भी थे, आपने दीदी को भगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट बोला, पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराएं, दिल्ली सरकार को दिया निर्देश। युवाओं को कॉकरोच कहने पर भड़के उद्धव और राज ठाकरे, कहा मुगलों ने भी शिवाजी महाराज को कहा था चूहा। सीएम योगी बोले माफिया खून चूसते थे, मिट्टी में मिलाया मुख्तार के गढ़ में, कहा सपा के पाप से पर्दा उठाया तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। खड़गे ने जो कहा वो सत्य से परे, अशांति फैलाने वाला, राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा। बांकीपुर चुनावों के बीच पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 1,17,000 रुपए किए बरामद। गुजरात के नवसारी और डांग में रेड अलर्ट हुआ जारी, खराब मौसम के बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सपा के आरोपों पर बोले महंत दिनेंद्र दास, कहा इस मामले में जो काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है वो कोई और नहीं कर पाएगा। बस के आगे खड़ी हो गई भोपाल की एसीपी, हाथों से रोक दी गाड़ी, किसान प्रदर्शन के दौरान का वीडियो हुआ वायरल। पानी के बहाव में बह गई जेसीबी, ओडिशा में कुदरत ने मचाई तबाही।
पंजाब बंद के दौरान अमृतसर में पुलिसकर्मी की जान गई। प्रदर्शनकारियों ने डंडे दिखाकर लोगों को भगाया। लुधियाना समेत 12 जिलों में बाजार बंद। राजा रघुवंशी केस में सोनम रघुवंशी एक बार फिर गई जेल। शिलांग कोर्ट में किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट बोला था तकनीकी खामियों के आधार पर जमानत देना सही नहीं। पीएम मोदी की संसद में हाई लेवल मीटिंग। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और जयशंकर भी रहे मौजूद। अमेरिका का ईरान के 10 से ज्यादा शहरों पर बड़ा हमला। 2 साल के बच्चे और माता पिता की जान गई। ट्रंप बोले अब हमारी बारी है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक में उबाल। 7 महीने में 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका और सऊदी बलों ने इराक पर किया हमला। 20 लड़ाकों की जान गई। आईआरजीसी ने जॉर्डन पर मिसाइलें दागी। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी का बड़ा हमला। भड़के ट्रंप, कहा ईरान को बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिकों के फोन जब्त करेगा अमेरिका। सोशल मीडिया पोस्ट से ईरान को मिल रही मदद। रूस प्रतिबंध बिल पर बोले ट्रंप, कहा विधेयक भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने के अधिकार देता है। टकराव ने लिया नया मोड़। ईरानी हमलों में चीनी कंपनी की इमारत हुई क्षतिग्रस्त। एक की जान गई। जॉर्डन हमलों को अमेरिका ने लिया बदला। ईरान के कई ठिकानों पर बरसाए बम। यूक्रेन ने भारत की एडवाइजरी पर उठाए सवाल। कहा जयशंकर हमसे बात नहीं कर रहे। ईरान के अटैक के बाद गुस्से में अमेरिका, दागी मिसाइलें। ट्रंप बोले अमेरिका ईरान को करारा जवाब जरूर देगा। धमकी के बाद अमेरिका ने ईरान पर बरसाए बम। जॉर्डन के हमलों का लिया बदला। कहा अब हमारी बारी है। चीनी वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। कहा ईरान के हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को यूएस के दावों से ज्यादा नुकसान। पाकिस्तान में खूनी मुठभेड़। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का बड़ा हमला। 9 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। 15 आतंकवादी इसमें मारे गए। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। सैनिकों के फोन जब्त करेगा अमेरिका। सोशल मीडिया पोस्ट से ईरान को मिल रही सारी की सारी मदद। पाकिस्तान के लाहौर में भर भरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। एक ही परिवार के 11 लोगों की इसमें जान गई। भारत आएंगे बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान। पीएम मोदी के न्योते पर ढाका ने कहा समीक्षा के दौर में है प्रस्ताव। ईरान के हमलों की चपेट में आई चीनी कंपनी। एक कर्मचारी की जान गई। कुवैत आर्मी का बड़ा दावा। जापान में आए भयानक भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 25। अमेरिका सऊदी हमलों के बाद ट्रंप से मिले सऊदी रक्षा मंत्री। ईरान पर तनाव घटने की अपील की। ईरान पर अमेरिका ने फिर शुरू किए हवाई हमले। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। कहा हम उन पर जोरदार हमला करेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।